पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और स्पॉटलाइट में आज बात होगी सर्कस की। सर्कस आप लोगों ने बहुत देखा होगा, लेकिन जिस सर्कस की हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है और जो उसमें कलाकार शायद फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे वो भी हमारे साथ है। मतलब मैं सर्कस के कलाकारों से बात कर रहा हूँ, इस सर्कस के कलाकारों की जो हमारे साथ है। हमारे साथ है रणवीर सिंह, जैकलीन फर्नांडिस, पूजा हेगड़े, वरुण शर्मा और डायरेक्टर फिल्म के रोहित शेट्टी, जो कि रिंग मास्टर है इस फिल्म के। बोल सकते हैं आपको? नहीं, डायरेक्टर ही सही है। ये बोल रहे हैं डायरेक्टर ही सही, लेकिन मुझे एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता था कि ये फिल्म बहुत सालों से हम सुन रहे थे कि आप कॉमेडी ऑफ एरर्स बनाना चाहते हैं और मेरा ख्याल में कुछ नहीं तो 6-7 साल से शायद मैं सुन रहा था ये बात। ज़्यादा हो गया होगा शायद। तो इतना वक्त क्यों लगा? अच्छा सवाल है एक्चुअली, इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्योंकि कंटिन्यूस हम काम करते। चेन्नई बनी, चेन्नई एक्सप्रेस के बाद सिंघम रिटर्न्स बन गई, सिंघम रिटर्न्स के बाद दिलवाले बन गई, उसके अगले साल फिर गोलमाल अगेन आ गई, उसके अगले साल सिम्बा आ गई, उसके अगले साल सूर्यवंशी आ गई, फिर उसके अगली प्लानिंग भी रेडी थी। फिर ऐसा हुआ कि पेंडेमिक आ गया। पेंडेमिक में बहुत वक्त मिला सोचने का, तो फिर इसे रिवाइव किया गया, लिखा गया। और फिर वो दौरान है, उस दौर में ऐसा था कि नई फिल्म अगर कोई शुरू करनी है तो सर्कस इज एन एप्ट फिल्म टू स्टार्ट। एंड फिर सर्कस का टर्न पेंडेमिक में आया। बट मैं इससे पहले आप लोगों के पास हूँ, एक और सवाल जब आपने बात बोली तो मुझे सहन में आता कि जब भी आप जैसे डायरेक्टर जिसने सिंघम बनाई, जिसने गोलमाल बनाई है ना, तो वो कंफ्यूज होता है, सोचते हो कि यार मैं पहले सीक्वल बनाऊँ या मैं कोई अलग से फिल्म बनाऊँ जिसका नाम सोचना पड़ेगा मुझे? नहीं, जो जैसे मन में आता है या जिसमें जैसे कहानी आती है वैसे प्लान नहीं करता हूँ। जैसे ये है, इसके बाद सिंघम अगेन बनाएंगे, फिर उसके बाद पता नहीं, हो सकता है सिम्बा 2 बन जाए, हो सकता है गोलमाल बन जाए, हो सकता है कुछ और बन जाए। तो मतलब रणवीर के चेहरे पे हंसी। कुछ भी बने, बस हम होवे उसके अंदर। हमसे मतलब हम या हम सब? नहीं, हम सब अपना अपना देख लो। दोस्ती यहाँ पे दोस्ती नहीं, सब अपना अपना देख लो। मेरा काम दोस्ती से ज्यादा सर प्यार है, मोहब्बत है। पर मुझे ये बताइए, आप वैसे तो फिल्म में आप इलेक्ट्रिक मैन करंट आप लगाते हैं, दिल पहन के क्यों बैठे हैं? और हर इंटरव्यू में मैं देख रहा हूँ आपने दिल वाली शर्ट पहनी हुई है। सर, जिस दिन हमारा रोमांटिक गाना रिलीज होता है उस दिन मैं दिल वाली शर्ट पहन के आता हूँ। जिस दिन सुन जरा निकला उस दिन दिल वाला शर्ट पहना था। और जिस दिन आशिकी रिलीज हुई है, हमारा तीसरा गाना बादशाह जी ने बनाया है, तो आज आशिकी के रिलीज होने की शान में मैंने पहनी है हार्ट्स वाली शर्ट। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। बट मुझे ये बताइए आप कि मैं इस गाना देख रहा था, इस गाने में 60 का सारा जो तड़का है वो तो है ही, लेकिन अगर मैं कोरियोग्राफी की बात करूं तो मैं देख रहा था आप तो शशि कपूर बने हुए थे और आप कहीं कहीं देव साहब भी मुझे नजर आए और जूते जो हैं वो आपके जीतू जी वाले थे। सो ये जो डिसीजन था स्टेप्स का या इस तरह की कॉस्ट्यूम का, ये आपके दिमाग के ऊपर थी या जो ये पूरी टीम की? मतलब स्टेप्स जो है वो गणेश ने डिज़ाइन किए, गणेश आचार्य जो हमारे कोरियोग्राफर है। क्लोथ्स ऑब्वियसली पूरी फिल्म का जो पैटर्न है, एक पैलेट है, वो हमने पहले से डिसाइडेड था। एंड पूरी कास्ट जो है वो सब अपने कैरेक्टर्स में ही है एक्चुअली, आप देखें तो। राइट। आप दोनों से मेरा, मोहतरमाओं से मेरा सवाल है कि आपने भी हाउसफुल की है, आपने भी हाउसफुल की है ना? अरे हाँ, और इसके बाद आप लोग भी इस आंसर में जोड़ सकते हैं कि अगर मैं पूछूं रोहित शेट्टी का कॉमेडी, वो कॉमेडी से कितना डिफरेंट और कैसे डिफरेंट है, तो क्या जवाब होगा? हाँ, मैं भी सुनना चाहूंगा ये जवाब। सोच गए, समझ गए, दोनों को बैलेंस करके। I think ये हाँ। इतना प्रेशर अभी, हाँ प्रेशर। पढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, I think इसमें सर्कस में रोहित सर का एक जो छाप रहता है हर एक फिल्म में कि पता चलता है कि ये रोहित सर की फिल्म है। एंड सर्कस इज मोर लाइक दैट। इसमें आप मुझे बहुत ही, मेरा जो कैरेक्टर है फिल्म में बहुत ही ऐसे सोबर है, मतलब कॉमेडी मेरे
आजू बाजू हो रही है। मैं कॉमेडी नहीं कर रही हूँ और इनफैक्ट मेरा जो किरदार है बहुत साड़ी पहन के बहू वाइफ की जो रोल है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन इन हाउसफुल, सो 2 डिफरेंट फिल्म्स। नहीं, मैं आपके कैरेक्टर की नहीं पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था कि कॉमेडी रोहित की और बाकी की कैसे डिफरेंट है, क्योंकि रोहित सर का स्टैम्प है ना वो, तो दैट्स द सर स्टैम्प दिखाइए आपके में आपका। बहुत सिंपल है, बेचारे अभी घबरा रहे हैं। जी जी बहुत स्मार्ट आंसर हो सकता है इसका अगर मैं पूजा की जगह हूँ। जी, जो रोहित की कॉमेडी है वो रोहित ही बनाते हैं। हाउसफुल में हर बार एक नए डायरेक्टर आए हैं और उन्होंने अलग अलग किए, तो हर डायरेक्टर की अपनी छाप रही है हर हाउसफुल में। एग्जैक्टली Great. What he said. What he said. मैं यही बोलने वाली थी। हाँ, but What Every he director said. पहले बोला तो अपनी What he said. नटखट है तू, बच गई तू। हमेशा बची नहीं हो अभी। अच्छा, अभी दूसरा सवाल पूछता हूँ मैं। प्लीज। So, आप मुझे बताइए जैकलीन, जब कॉमेडी आपने किया है, कॉमेडी में इतनी हाउसफुल में आई थिंक 3 हाउसफुल आप शायद कर चुके हैं। तीन आप कर चुके And the हैं। first one, Houseful 1, I did the song. Yeah, That. so that's वहाँ जो कास्ट होती है जी। वहाँ भी एक इसी तरह का सेटअप होता है। इधर जो कास्ट होती है ये बिल्कुल डिफरेंट कास्ट है। यहाँ कास्ट से मेरा मतलब है रणवीर हैं, वरुण हैं, और जो साथ में पीछे संजय मिश्रा, जॉनी लीवर तो खैर उधर भी होते बहुत, हैं। हाँ। सो इन एक्टर्स के साथ रणवीर, आई थिंक आप संजय के साथ शायद पहली बार, संजय के साथ अभी शायद मिश्रा जी, जी, पहली बार आप काम कर रहे हैं। वरुण आप भी पहली बार what काम an कर What an experience. experience. So what was the experience? What was the experience? Oh, you're सर एक पूरा इंटरव्यू अलग से हमें करना पड़ेगा कि what is the संजय मिश्रा experience like, क्योंकि वो आदमी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। एक मूवी है जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा फिल्म सर्कस में, थिएटर में, और हमें मिला वाइल शूटिंग। हम उनके शॉट्स देखने आते थे और ऑफ कैमरा उनके साथ क्या चल रहा है ये भी देखने आते थे। जिस तरीके से रोहित शेट्टी संजय मिश्रा को डायरेक्ट करते हैं और शॉट इवेंचुअली मिलता कैसे है, फिर यूज क्या होता है, कभी कभी वो गलतियां कर देते, वो भी छप जाता है आपको फाइनल प्रोडक्ट में, वो भी दिखेगा। वो आदमी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है और आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा सेट पे जाके। मैंने 12 साल में ये एक्सपीरियंस नहीं किया। But कि मैं एक कोई कलाकार हो जो इतना मलंग हो, जो अपनी कलाकारी से ही नाता है उसका और किसी दुनियादारी से है नहीं। बहुत ही खूबसूरत इंसान है, बहुत ही सिंपल इंसान है, बहुत ही उम्दा कलाकार है। जब आप ट्रेन्ड एक्टर्स जो NSD से हैं, वो एक या कोई भी एक्टर जो बहुत काम कर लेता है तो वो बहुत इम्प्रोवाइज करने लगते हैं, और इस तरह की फिल्म में मेरे ख्याल में इम्प्रोवाइजेशन के बहुत सारे चांसेस बिल्कुल नहीं है। नहीं होते। तो अब मुझे वरुण से बताइएगा पूछिए। कि अगर इम्प्रोवाइजेशन मान लीजिए कोई कर देता है, चलिए आप कहते हैं नहीं होते, अगर कोई कर देता है तो जब एक एक्टर इम्प्रोवाइज करता है तो दूसरा भी कई बार कर देता है और सीन खराब, हाँ? और सीन खराब हो जाता है। तो हमारे यहाँ नहीं होता, नहीं होता। वरुण आप कॉमेडी भी नहीं होता, एक्शन वगैरह में फिर भी हो जाता है ना वरुण? वरुण बताओ। है ना वरुण? improvise? वरुण बोल दो वरुण, बोल दो। इम्प्रोवाइज किया तो क्या हुआ? ये मैं अगर मेरे दिमाग में थॉट है इम्प्रोवाइज का तो मैं ऐसा करता हूँ। एंड वरुण कैसे पूछते हैं अगर मैं इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ? बट आई थिंक ऑफ कोर्स जैसे आप बिल्कुल सही करें कि कई बार ऐसे होता है आपको मोमेंट्री एज एन एक्टर आपको लगता है यार मैं ये बोल देता हूँ वो बोल देता हूँ, बट रोहित सर जैसे डायरेक्टर फॉर दैट मैटर, जब वो एक पूरा स्टोरी लाइन उनके दिमाग में चल रहा है, उनका बेबी है वो, एडिट पैटर्न सब कुछ चल रहा होता है, एज एक्टर्स एट टाइम्स वी काइंड ऑफ गेट सेल्फिश कि यार नहीं भी ये भी कर देते हैं वो भी कर देते कुछ है। तो इसलिए सर कह रहे हैं कि खिचड़ी ना पके ज़्यादा, तो आइडियली हम पूरा स्क्रिप्ट से ही स्टिक करते हैं। कॉमेडी में वो होता है, नॉट ओनली इन सर्कस, हर कॉमेडी में होता है कि ओवरबोर्ड जाने के कोशिश हो जाती है कई बार। हर एक्टर्स को वो होता ही है, राइट। या सिचुएशन में कैरेक्टर एक्टर्स को हो जाता है वो, बट डायरेक्टर का ये काम होता है कि वो पूरी फिल्म का एक सुर हर सीन हर में scene का सुर होता पूरी फिल्म रोल सेंसर सर्टिफिकेट से सोचता है वो हर सीन। और कॉमेडी की का ये भी होता है कि एक पंच आपने क्रिएट किया, उसका रिएक्शन आया। कई बार होता है वो रिएक्शन के लिए आप पंच इतना लंबा कर देते वो जो दूसरा एक्टर रिएक्ट ही न कर पाए, Right. तो उसमें रायता फैलने का थोड़ा चांसेस हो जाता है। राइट। आप दोनों से मेरा सवाल है अभी, दोनों ने डबल रोल किए और डबल रोल
आदमी का मेरे ख्याल में जब भी कोई भी एक्टर आता था या एक्ट्रेस भी इवन सपना होता था फिल्म इंडस्ट्री में कि यार मैं डबल रोल की फिल्म करूं। और जब भी हम लोगों ने डबल रोल की फिल्में देखी होंगी, आपने भी मैंने भी, तो हम सीटी भी मारते थे जब दोनों पहली बार आमने सामने आते थे, हम खुश भी होते। आपको कैसा लगा जब आपने खुद डबल रोल किया और जब कितना टायरिंग या कितना दम लेता है जब आप डबल रोल करते हैं? कितना दम लगता है बताओ? शट अप गरीबों के अमजद खान। ये क्या था? ये सब फिल्मों ये के अभी आप 23 के बाद आप भी ऐसे ही कहेंगे, कोई आपसे कोई सवाल नहीं, मैं अभी भी कर सकता हूँ because मैं भी उसी सिनेमा में पला बड़ा हूँ, तो मैं भी बात कर सकता हूँ। जी हाँ सर, मेरे आपको लिए फिर तो ये फिल्म मतलब बहुत पसंद आएगी। अरे सर, आपको हम तो बहुत अभी पसंद आएगी। आपकी फेवरेट रोहित शेट्टी फिल्म? मेरी आई थिंक यार मैं मुश्किल है ये जवाब नहीं देना। नहीं, आपको बोलना ही पड़ेगा। अच्छा दो आसान यार कर मुझे दिया तो मैंने। जमीन भी अच्छी लगी थी, मुझे ऑल द बेस्ट भी अच्छी लगी थी, हाँ। मुझे तो सिंघम भी अच्छी, मैं क्या मतलब क्या बोलूं मैं, मुझे जमीन बहुत अच्छी लगी थी सीरियसली। रणवीर अभी सिम्बा? जाने वाला है। या सिम्बा। वो सिम्बा की बेटी। ये क्या रिएक्शन है सर? आपको पहले मतलब इंस्टिंक्टिवली जिस तरह से आप क्यों? सवाल Because पूछ रहे हैं किसको ना। आप मेरे से बोल रहे हो? हाँ बिकॉज आप यहाँ बैठे हो इसलिए मुझे पहले बोलना हाँ। चाहिए। हाँ? नहीं इसको सिम्बा आपने ही बस- पूछा, आपने पूछा रोहित शेट्टी की बेस्ट फिल्म, रोहित शेट्टी की आपने फिल्म है सिम्बा। अपनी थोड़ी फिल्म बोली है। रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया बनाई है। हेलो रोहित शेट्टी ने जमीन से लेके आप तक न जाने कितनी बना डाली। हाँ, चाहूंगा आपको सिसोदिया साहब, Yeah. रोहित शेट्टी सर की बेस्ट रिव्यूड फिल्म थी सिम्बा। और अभी सर्कल। एक मायान में दो तलवारें नहीं रह सकती भाई। अपनी जोड़ी मैं क्या बताऊं यार। जी। आपका क्या ख्याल है रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह कॉम्बिनेशन का? आपका आर क्या आर एस RRSSNS होता है, नॉन स्टॉप ख्याल है? ब्लॉकबस्टर्स। ये नहीं कहते लोग इनके बारे में कहते हैं हाँ। कि ये आज के मनमोहन देसाई हैं। जी खुद से नहीं कहते, लोग इनके बारे में कहते हैं मैं कि ये आज के मनमोहन देसाई हैं। आगे की लाइन सुनो। हाँ, तो उस हिसाब से मैं कौन हुआ? अमिताभ बच्चन। अभी आप फेवरेट इंटरव्यूअर बन गए। प्रशांत। चेयर गिर गई। ये ऐसे ही होता है सर, सर्कस में। इसलिए मैं खड़ा हो गया ना। फ्लेवर दे रहा हूँ मैं आपको फिल्म का। राइट, सो मैं हाँ, हमारा वो सवाल रह गया, डबल रोल वाला बताओ। डबल रोल। मुश्किल होता है सर। शट अप। मेरे जलाल आ गया। लाइन है फिल्म में। एक कौन पंच दिया ना तुम लोगों ने आज गिर नहीं एक्साइटमेंट के सकता है। चक्कर में। प्री रिलीज डे। और रणवीर ने मतलब अपने आप को बच्चन साहब कहलवा ही लिया। नहीं, मैं अपने मुंह से नहीं कहता, लोग हमारे बारे में ऐसे कहते हैं। मैं एक और लाइन बताऊंगा इंटरव्यू के बाद, ठीक है? नहीं अभी बता दो, तब तक उनको रहा नहीं, नहीं, आप जवाब तो दे दो पहले। अगर तारीफ है तो बता दो। हाँ? नहीं, रोहित के बारे, आपकी तो तारीफ, रोहित के बारे। चलिए, आप बताओ बाजी डबल रोल। हाँ, देखो यार, जैसे कि आप वैसे ही हम मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म्स पर पले बड़े हैं। राइट। यही टाइप की फिल्में हमारे रगों में दौड़ती है। मुझे हमेशा एक बतौर एक कलाकार, एक एक्टर, मेन स्ट्रीम एक्टर, जैसे हमारे देश में हीरो बोलते हैं, ये हीरो, तो एक पत्ता होता है। आप वर्दी एक बार पहनोगे, आप कॉमेडी डबल रोल एक बार करोगे, तो वो हमेशा आप व्हेन यू आर ग्रोइंग अप आप सपना देखते हैं कि यार एक बार मैं पुलिस बनूंगा, एक बार मैं सुपर हीरो बनूंगा, एक बार मैं गैंगस्टर रोल बनूंगा, एक बार मैं डबल रोल करूंगा। तो ये जी मेरे लिए कोई ड्रीम कम ट्रू से कम नहीं है। राइट। सपना पूरा हो रहा है मेरा कि मैंने इनकी फिल्में, कॉमेडी फिल्में देखी हैं। सम ऑफ माय फेवरेट मूवीज ऑफ ऑल टाइम मेरी पर्सनली गोलमाल 3, चेन्नई एक्सप्रेस। तो उस चेन्नई एक्सप्रेस के तो सेट पे गया उस था, जॉनर में, हाँ, वही में था मैं। अरे सर मैं आपकी भाभी को पटा रहा था ना उस टाइम पे। हाय हाय तो और 2012 की बात है। 12 में अच्छा, रिश्ते तेरह में में खुद आई ही थी। डिसाइड कर लिया भाई ने, आपकी भाभी को पटा रहा था मैं। 2012 में ये थे वहाँ पे। हाँ, कब? अरे हाँ, वहाँ पे ना, हाँ। मैं गुंडे में टांग टुटवा ली और थोड़ा टाइम मिल गया तो मैं वाई भाग गया। फिर कुछ बर्थडे वाला सीन था, लुंगी डांस का शूट चल रहा था, यो फारा, शाहरुख साहब सब थे, वहाँ भी मैं भाग चेन्नई के आ गया। एक्सप्रेस, चिन्नी जी ने किया था गाना। हाँ चिन्नी जी थे। हाँ, चिन्नी चिन्नी था। जी आए, फारा वाई में थी। हाँ,
और मैं उस टाइम पे भी दीपिका को बोलता था एक बार रोहित शेट्टी से मिला देना, रोहित शेट्टी से मिला देना। अब शाहरुख साहब हमें मिलते थे क्योंकि हम लोग साथ में प्ले स्टेशन खेलते थे। ये जनाब नॉन स्टॉप 24 घंटे काम काम, उफ रोहित काम काम काम। तो ये जनाब सिर्फ सेट पर रहते थे। उस टाइम पे हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन 16 में हमने छोटा मोटा एक काम किया था साथ में, और फिर बॉस को मेरा काम अच्छा लगा, उन्होंने मेरे को। पहली मुलाकात हुई थी हमारी, मैं सिंघम बना रहा था एंड दैट टाइम मैं सिंघम के सेट पे भी आया था। हाँ, तो सिंघम जब बना मैं बोल बच्चन के सेट पे भी गया, जयपुर। लकी यू। ये ग्रे गंजी पहन के, हाँ मेरे को याद है सिंघम के टाइम आया था मुझे मिलने। आई थिंक इसकी ऑफिस में पहली गया था फिल्म और रिलीज हुई थी। बॉस की सारी फिगरीन्स और टॉयज वगैरह, बोला ये अच्छा है यार, ये स्टाइल है भाई का ऑफिस में। इनके ऑफिस में गाड़ियां पड़ी रहती थी, राइट कि वो ऐसे अब खेलते रहते थे कि ये गाड़ी ऐसे यहाँ से उठा। जैकलीन और पूजा सोच रहे हैं कि यार ये सब इतने पुरानी बातें कर रहे हैं, है ना। आप अब रोहित के साथ आपने काम कर लिया, आपने फिल्म भी शायद आपने देख ली होगी। इससे पहले रोहित को लेके आप लोगों का क्या दिमाग में इमेज था एज ए डायरेक्टर, एज ए पर्सन? मैं थोड़ा सा इंटिमिडेटेड हूँ रोहित से। आई डोंट नो, आई थॉट कि लाइक वो बड़ी फिल्म्स बनाते हैं और वो लाइक बहुत माचो टाइप। आई थॉट कि डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर ही विल बी लाइक वेरी स्टर्न, बहुत स्ट्रिक्ट शायद। लेकिन जब मैंने सर्कस किया, आई केम टू, मुझे पता चला कि एक्चुअली वो बहुत स्वीट है सेट पे। ही इज़ वेरी फोकस्ड, ही इज़ वेरी क्लियर इन हिज डायरेक्शन, बट he treats everybody so like equally and so well कि like by the end of it, like end of the day, pack up के time, we don't even leave the set, we don't even go home, we're just sitting around waiting. But circus shooting के पहले I don't know, I always used to think कि खतरों के खिलाड़ी, and then like, you know, it's like how will he be to work with, like it's so intimidating. I don't know if you felt that. I was like, oh my gosh, how is it going to be? शायद वो बहुत strict है, but he's just extremely nice to work with. I think रोहित सर like जब हम काम कर रहे तो he is like very focused कि हम काम कर रहे, और जब हम like when we're having fun तो like दिल खोल के हम सब मजाक कर रहे हैं. So it's like a good balance, but I think my view was हम लोग तो बस फैंस थे. Like I always say it, like me and my dad just love the films that he makes. तो एक लिस्ट होता है एक्टर्स का कि ये डायरेक्टर के साथ काम करना है ये, एंड लाइक आई हैड अ लिस्ट एंड रोहित सर वाज ऑन इट. तो आई वाज वेरी एक्साइटेड, बहुत खुशी थी जब रोहित सर ने फ़ोन किया था, एंड नर्वस भी थी क्योंकि पहली बार सेट पे आए हम, और आई वाज लाइक नर्वस कि कैसे होगा पसंद, यू नो माय वे ऑफ expressing. I don't know if he liked it or not, but it was automatically very comfortable, the space. 2010-11 में मैंने इनकी इतनी छोटी सी फोटो लगाई थी अपने बुलेटिन बोर्ड पे अपने कमरे में. मैं रोज मैनिफेस्ट करता था, और आज देखो मेरी तीसरी फिल्म आ रही है रोहित शेट्टी के साथ. क्या बात है, क्या बात है. जय झूलेलाल. जाते लास्ट चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी फिल्म इज इट टफ, फिल्म के लिए, फिल्म मेकर्स के लिए भी मुश्किल हो गया है कि जिस तरह से आप फिल्मों के किसी भी चीज़ पे कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है, या फिल्मों के किसी भी सीन पे या सॉन्ग पे कोई ऑब्जेक्शन आता है, आपको लगता है कुछ मुश्किल हो गया? इट डिपेंड्स. मतलब आई बीन लकी, या मेरी फिल्में वैसे तो मैंने कभी ऐसे एक्सपीरियंस किया नहीं है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में. ऑडियंस ने हमेशा ही हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है. वी हैव बीन लकी इनफ, और इसी तरह से वो आगे भी हमें प्यार देती रहेगी. और इसी तरह से हमारी ड्यूटी है कि हम उनके लिए सर्विस करें, उनके लिए फिल्में बनाएं, अच्छी फिल्में बनाएं जो उनको पसंद आए, और यही हमारा मोटिव रहेगा. सो फॉर मी टू आंसर दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमेशा ही जो मिला है वो सिर्फ प्यार प्यार और प्यार ही मिला है हमसे. बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए. सूर्या साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद.